जय जय बोल त्रिपुरारी, जय जय बोले बंडा, जय जय भोले त्रिपुरारी। आवेगा आगे। हाँ, हाँ, हाँ। शिव महापुराण के तृतीय खंड का 7वां अध्याय। इतनी कथा सुन करके नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिव चरित्र का वर्णन करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की। अब आप शिव जी की और भी अन्य कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सारा हाल हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश पर्वत पर पहुंच करके शिव जी ने सती का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने सांसारिक मनुष्यों को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। तदुपरांत वे बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठ करके ध्यानमग्न हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय उनके ललाट में से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके द्वारा परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ लाल वर्ण का था। उसके कंठ में माला पहने हुए अत्यंत शक्तिशाली था। वह उत्पन्न होते ही बालकों के समान हूँ आ ऐसे वह रोने लगा। हे नारद, उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में ये विचार किया कि इस बालक का लालन पालन पोषण तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिव जी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी हैं, अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका कोई लालन पोषण करने वाला और कोई है नहीं। ये मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है पृथ्वी ने कहा, इसलिए मैं इसकी माता हूँ। मैं माँ के समान हूँ और माता के समान ही मुझे अब इसका लालन पालन पोषण करना चाहिए। यदि मैं स्त्री रूप धर करके इसका पालन ना करूँगी तो शिव जी मुझको अवश्य ही दंड देंगे। और ये निश्चय करके पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्री का बनाया और पृथ्वी का ये स्वरूप अत्यंत ही सुंदर तथा पवित्र था। उसे देख करके ये प्रतीत होता था मानो कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण कर लिया हो और अथवा भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण कर लिया हो। ऐसा सुंदर स्वरूप बना करके पृथ्वी पर बालक के समीप वह पृथ्वी माता जा पहुँचे और मुझे अपनी गोद में मैंने उसे उठा करके अपने स्तनों को उनके मुख में लगाया, दूध पिलाने लगी और वह उसे बार बार देख करके हंसती और उसका मुख चूमती थी। शिव जी ने जब पृथ्वी को इस प्रकार देखा, माँ के रूप में पसीने की बूंद से जो पुत्र हुआ, उसकी अभिलाषा जान करके शंकर जी मुस्कुराए। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया, तुमने उठाया, तुम प्रसन्नता पूर्वक अब इसका लालन पोषण पालन करो। यद्यपि ये बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है तो भी यह तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भौमासुर कहेंगे। भौम कह करके इसको पुकारेंगे, भूमि का पुत्र। ये बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कह करके शंकर जी ने उस बालक की ओर देखा और उसके हृदय का शौक कुछ घट गया उस बालक का। तदुपरांत पृथ्वी उस बालक को लेकर के अपने घर लौट गई और प्रसन्नता पूर्वक उसका लालन पालन करने लगी। वह भौम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर बुद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो शिवजी का पूजन करने के निमित्त मधुबन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा करने लगा। और उसने गर्मी में, सर्दी में, अग्नि में सुलग सुलग करके ऋतुओं में जल में बैठ करके शिवजी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत का नियमों का पालन पूजन पोषण किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चिंत होकर के वह बैठ गया भौमासुर, उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के और फिर उसको अपने दर्शन दिए। हे नारद, शिवजी के दर्शन प्राप्त कर वह भौम पुत्र सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की।
भौमासुर ने तदपौरांत ये कहा है, प्रभु मैं स्वयं आपसे बहुत कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, अस्तु आप केवल मेरे लिए भी ये उचित समझे कि ये वरदान देने की मुझे कृपा करें। कि वह सुनकर के शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले भौम तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी धन्य है, तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति के पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होवोगे और तुम्हारा यह स्थान सूर्य लोक के भी ऊपर होवेगा। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होवेगी। इतना कह करके शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए और तब भौम भी अपने लोक को जाकर के परिवार सहित आनंद प्राप्त करने लगा। हे नारद, शिव जी के इस पवित्र चरित्र को सुनने तथा कहने से धन और संतान और सुख की प्राप्ति होती है, जो इसे संपूर्ण प्रकार से उसके सभी रोगों का नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। और जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय।